क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे आसानी से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सिर्फ आसान शब्दों में ही लिखता है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन जब भी बनाइए तो ये समझिए कि पावर का ही खेल करेगा। अगर पावर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, पावर कहते हैं किसको है सर, जिस तरीका से ये सब पावर है, ये सब पावर है, ये सब पावर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आसान है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। जैसे में सर इसको कैसे बनाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म बताया था कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देख लिए होंगे तो पूरा कंडीशन आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अगर वो कंडीशन अगर आपको बढ़िया तरीका से पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। जैसे नंबर 4 है तो 4 डाल दीजिए, इंटू है तो इंटू लिख दीजिएगा 1/5। 1/5 पे पावर कितना है, 1/5 पे पावर 2 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लिख दीजिएगा जगह पे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। क्यों सर, काहे कि इस पे पावर 4 था ना, तो इसको 4 बार आप पहले मल्टीपल कीजिएगा। अब देखिएगा इस पे पावर, इसको 1/5 है, स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो लिख लीजिएगा इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब क्या करेंगे, अब सेम में यानी ऊपर वाला ऊपर डिजिट से मल्टीपल कर देंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर देंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 हो जाएगा। क्लियर। काहे कि 81 इंटू 1 करेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे तो 81 ही रहने वाला है। नीचे क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 85 जा 400, 85 जा 400 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे पावर जितना रहे उतना बार आप डिजिट को मल्टीपल कर दीजिए और फिर मल्टीपल करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 2/3 पे पावर 5 है तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा 3 पे पावर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ, तो 5 लिख दीजिए, इंटू है तो इंटू दे दीजिए, -3/7 पे पावर 3 है तो 3 दे देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, जितना बार पावर दिया हुआ है उतना बार आप पहले मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए। लिख दीजिएगा इस जगह पे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। देखिए 5 पावर है ना तो 5 बार इसको मल्टीपल कर दीजिएगा -2/3। क्लियर। अब दो निशान एक जगह नहीं बोले थे सर, जब दो निशान एक जगह नहीं बोले हैं तो आप एक ठो को ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल भी और माइनस तुरंत आ जा रहा है तो दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, तो एक ठो को ब्रैकेट में कर देंगे और एक ठो बिना ब्रैकेट का करेंगे। क्लियर। अब लिखा हुआ है इंटू -3/7 -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। क्लियर। अब दो निशान एक जगह नहीं रह सकते तो आप मल्टीपल यानी ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब जो डिजिट कट रहा है उसको कट कर लेंगे। जैसे में सर 3 3 3 तीन ठो है ना तो 3 3 3 तीन ठो कट गया। क्लियर। माइनस बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, -1 -1 क्यों सर -1 क्यों बचा हुआ है, क्या है कि 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 नीचे भी कर लीजिएगा माइनस। क्लियर। क्या है कि 3 1 जा 3 तो इधर भी 1 ऊपर भी 1 क्यों दे रहे हैं ऐसा सर, कहा कि माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो देना पड़ेगा। कहा कि आपका देखिए ये कितना है 5 ठो है और फिर 3 ठो है यानी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये 5 का करेगा ना तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो पहले निगेटिव आएगा, फिर मल्टीपल करेंगे 3 में तो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा। बताया है कि अगर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन सभी में मल्टीपल में माइनस होना चाहिए। जैसे में देखिए यहां भी है तो कितना हो जाएगा, इधर 5 और 3 8 यानी और इवन नंबर आ रहा है ना यानी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब तो सब कट चुका, अब जो नहीं कटा उससे मल्टीपल कर लीजिएगा। 3 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 कर लीजिएगा, 1 1 कीजिएगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, काहे कि 8 बार आ रहा है। क्लियर। और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 7 का क्यूब क्या होता है 343। अब कर लीजिए इसका मल्टीपल यानी 32y अगर मल्टीपल कीजिएगा तो 9 3 27 और 9 4 36 और 36 और 2 38 38 हो जाएगा। 38 का 8 लिख दीजिएगा। हाथ में
3 बच चुका है, लिखा 29 27 है, और 27 और 3 30, 30 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहे तो उतारने की कोशिश नहीं कीजिएगा सर, छोटा उतारेंगे उसको भी नहीं उतारने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्वेश्चन को उतार करके बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे में इसको कैसे बनाएंगे, इस पर लिखा हुआ -1/2 पे पावर 5 है, इसका -1/2 कितना बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो लिख दीजिएगा ऐसा पे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, 5 बार मल्टीपल कर दिया। अब 2 का क्यू है तो 2 का क्यू 3 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। अब ये है 3/4 पे पावर 2, 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीपल में ऊपर नीचे कट होता है, अगर नहीं कट करना आ रहा होगा तो कट करने के लिए सीखिए। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ये भी कट गया, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 ये भी कट हो चुका। सर अब वो कट हो रहा है, अब कोई भी नहीं कट हो रहा है, लेकिन अब देखना है कि आंसर नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। इसके पे पावर 5 था ना, यानी इस पे ऑड नंबर है, यानी नेगेटिव में आंसर आने वाला है। तो लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 तो लिख दिया सर, क्लियर, तो 9 लिख दिया, लेकिन नेगेटिव में आएगा, काहे कि ये सब पूरा नेगेटिव और उतना मल्टीपल करेंगे तो आंसर नेगेटिव में ही आने वाला है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब बचा हुआ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, लिख दीजिएगा 16 4 जा 64 और 9/64, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके सोल्व भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 4 क्या है, 2/3 इंटू 2/3 दो बार मल्टीपल है, 2 बार पावर है, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीपल कर लीजिएगा। इस पे 3 पावर है तो 3 बार मल्टीपल कर लीजिएगा, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीपल कर लेंगे, 7/2 का 7/2 इंटू 7/2, 2 बार पावर है तो 2 बार मल्टीपल किया, जितना बार पावर है उतना बार मल्टीपल करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, कोई जो डिजिट कट रहा है उसको कट करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल में आप दूर दूर से कट कर सकते हैं, 2 2 1 जा 2, मल्टीपल भी दूर दूर से कट कर सकते हैं सर, हाँ कट कर सकते हैं, दो निशान एक जगह नहीं रह सकता तो आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्लियर। अगर हम भूल रहे होंगे तो आप ब्रैकेट में करके चलिएगा, क्या आपको हम पहले समझा चुके हैं। फिर लिख दीजिएगा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्लियर। अब क्या होगा, अब जो डिजिट नहीं कट रहा होगा उसको सीधे सीधे मल्टीपल कीजिएगा, लेकिन सर अभी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस में, क्लियर। अब जो डिजिट नहीं कट हो रहा है अब सीधे सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे। सर निगेटिव में आंसर आएगा कि पॉजिटिव में, निगेटिव में आएगा, कहीं कि यही तीनों में निगेटिव था, ठीक है। तो लिख देंगे 7 3 जा 21 और 7 जा, यानी 21 इंटू 7 लिख देंगे, 21 माइनस में कहे कि ये निगेटिव में आएगा और ये इंटू 7 कर लीजिएगा, बाई 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 आ जाएगा, और आपका राइट आंसर इसे मल्टीपल कर लीजिएगा, 7 और 7 2 जा 14, 147/125, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और ब्रैकेट के अंदर दे करके आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम उतना बार क्यों मल्टीपल करें, काहे ना क्यों हम डायरेक्ट कर दे सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो 3 का क्यों हो जाता है -27 और 4 का क्यों हो जाता है 64, क्लियर। ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, काहे कि 3 का क्यों हो जाता है 27 और 4 का क्यों हो जाता है 64, आपको समझ में आ रहा होगा। सर 3 का क्यों 27 कैसे सर, काहे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार करते ना तो क्या होता 27 होता, तो वही इस तरीके से कर दिया, दोनों का पावर था तो दोनों को क्यूब कर दिया है। क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। 5 का क्यों हो जाता है, 5 का क्यों होता है -125, 125, क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब इस जगह पे 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है। अब इसको मंथली ब्रैकेट कर लीजिएगा, और इंटू में क्या है 4 का स्क्वायर है तो यानी 4 4 जा 16 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे सर, अब लिख देंगे इस जगह पे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 बन जा 64 होगा तो देखिएगा 27 बन जा 27 कर लीजिएगा,
और माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा। अब क्या लिखिएगा, 8 जा 64 होता है, इसका मतलब है 8 बार इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 से अब इसको मल्टीपल यानी माइनस कर लीजिएगा, और इंटू कितना है, 64 है, 16 है, तो अब इसको कट कर लीजिएगा। 16 जा 64 हो जाता है। क्लियर? अब हो गया इतना। अब इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और 9 में से 9 बच जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहे कि क्वेश्चन आपको डिटेल दे रहे हैं, किस तरीका से क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे बना करके एग्जाम में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।